हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं कनेर के पौधे को। कनेर का पौधा एक ऐसा पौधा है जो बहुत ही हार्ड माना जाता है, जिसको आप बहुत कम देखभाल में अपने घर में लगा सकते हैं। ऐसा पौधा जिसकी कम देखभाल करने पर भी ज़्यादा से ज़्यादा आप फूल ले सकते हैं। तो फरवरी महीने में वो कौन से काम हैं जो हमें अपने कनेर के पौधे में कर लेने चाहिए, जिससे आप गर्मियों भर इस पौधे से ज़्यादा फूल ले सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। कनेर का पौधा भी जो है कई कलर में आता है। इसकी डबल, सिंगल और भी तरीके की वैरायटी होती हैं, लेकिन सभी पौधे बहुत हार्डी होते हैं। एक बार अगर आपने अपने गार्डन में लगा लिया तो सालों साल आपके गार्डन में बने रहते हैं, और इन पौधों को आप कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसको बीज से उगाना भी बहुत आसान है। बहुत से लोगों का मानना है कि कनेर के पौधे से ज़्यादा फूल लेने के लिए आपको फरवरी महीने में इस पौधे की कटिंग करनी चाहिए। लेकिन हमारा मानना है कि अगर आप फरवरी के महीने में इस पौधे की कटिंग कर देते हैं तो आप इस पौधे से बहुत ही कम फूल ले सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका पौधा बढ़ता है, नई नई ब्रांचें आती हैं, तब तक काफ़ी समय निकल जाता है। इसलिए कभी भी आपको इस पौधे की जो कटिंग है फरवरी के महीने में नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आप इससे ज़्यादा फूल नहीं ले सकते। आप हमारे पौधे में देखिए कितना ढेर सारा फूल लगा हुआ है, और हम इस पौधे की कटिंग कभी भी फरवरी के महीने में नहीं करते हैं कनेर के पौधे की, क्योंकि इस समय अगर आप कटिंग कर देंगे तो काफ़ी लंबा समय निकल जाता है इन पौधों की ब्रांचें निकलने में और फिर कलियां बनने में। इसलिए जब भी आप इस पौधे की कटिंग करना चाहते हैं तो आप इसकी कटिंग बरसात के टाइम, हम हमेशा अपने पौधे की कटिंग जुलाई अगस्त में ही करते हैं, और हमारे पौधे में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। ये हमारा फरवरी का महीना चल रहा है और पौधा देख सकते हैं, इसमें सभी पौधों में नई नई ब्रांचें निकल रही हैं, 1 से 2 और 2 से 3 ब्रांच, और पौधा काफ़ी घना है। और हम इस पौधे की हर साल कटिंग भी नहीं करते हैं, क्योंकि इतनी ज़रूरी नहीं है इस पौधे की कटिंग करनी। अगर आपका पौधा बिल्कुल भी घना नहीं है, 1-2 ब्रांच हैं, तब आप पौधे की कटिंग कर दीजिए। लेकिन अगर आपका पौधा अच्छा खासा घना है तो फरवरी के महीने में आपको पौधे की कटिंग नहीं करनी है। देखिए कलियां बनना भी शुरू हो गई हैं। फरवरी के महीने में आपको जो सबसे ज़रूरी काम करना है, वो पौधे में जो घास वगैरह उगी हुई है वो हटा दीजिए। आप अपने पौधे को क्लीन कर लीजिए पूरी तरीके से, उसकी मिट्टी की 1-2 बार गुड़ाई कर दीजिए, धूप लग जाए। उसके बाद आपको अपने पौधे में खाद देनी है। ये फलियां हैं जो बन जाती हैं, इन्हीं में बीज बनते हैं, इनसे आप पौधों को उगा सकते हैं। अगर आपको नया पौधा उगाना है तो आप अपने पौधे में फली बनने दीजिए, और जब ये पक जाती है तो चिटक जाती है तो आप समझ लीजिए आपका बीज तैयार हो गया है, और आप इसे तोड़ करके रख लीजिए। एक ही फली से बहुत सारे बीज मिल जाएंगे आपको। एक फली में कम से कम 20 से 30 तक बीज होता है, और इसको डालने के बाद आप आसानी से बीज से पौधा उगा सकते हैं। तो इन फलियों को आप रख सकते हैं अगर आपको नए पौधे उगाने की जरूरत। फरवरी के महीने में आपको जो सबसे पहला काम करना है, आपके पौधे में सूखी पत्तियां वगैरह झड़ गई हों वो हटा दीजिए, या कोई पौधे वगैरह उग गए हों उनको हटा दीजिए और पौधे की गुड़ाई कर दीजिए, और 1-2 दिन के लिए आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद आप अपने पौधे को कोई फर्टिलाइज़र दे दीजिए जो भी आपके पास उपलब्ध हो। आज जो फर्टिलाइज़र हम देने वाले हैं वो हमारा होममेड फर्टिलाइज़र है। कई बार आपके पास कोई कंपोस्ट नहीं होता है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जो फर्टिलाइज़र आज हम देंगे उसको भी आप 15 दिन में एक बार देते रहिए। आपका पौधा ढेरों फूल देता रहेगा कनेर का। बस 15 दिन में एक बार 2 चम्मच इस फर्टिलाइज़र को आप अपने पौधे की मिट्टी में मिला दीजिए, और ये फर्टिलाइज़र आपको हर हाल में आपके घर में ही मिल जाएगा, आपके किचन में। तो ये हमारे प्याज के छिलके हैं जिनको हमने पीस करके अपने पौधे की मिट्टी में मिलाया है। आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करके भी दे सकते हैं, लेकिन हमने इनको पीसा है
और पीसने के बाद पौधे की मिट्टी में मिलाया है। प्याज का जो छिलका होता है उसमें पोटेशियम की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है, जिसको आप अपने पौधे में देते हैं तो उसके बाद आपका पौधा काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रोथ भी करता है और कलियां वगैरह भी ढेरों बन के आती। इसको मिट्टी में डालने के बाद अच्छी तरीके से मिला दीजिए, जिससे कि मिट्टी और ये छिलके आपस में अच्छी तरीके से मिल जाए। उसके बाद जब आप पानी देते हैं तो धीरे धीरे ये छिलके गल जाते हैं और कंपोस्ट आपका तैयार हो जाता है। आपको कोई कंपोस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। 15 दिनों के बाद दोबारा से इस फर्टिलाइज़र को आप अपने पौधे में डाल दीजिए। इसी तरीके से आप ये छिलके देते रहिए, आपका पौधा पूरी गर्मी फूलों से भरा रहेगा। हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।